हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी अपनी पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरीवन। आज हम पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो अभी आपके एनटीपीसी और बीपीएससी वगैरह एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं और जो कि पहले आ भी चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोल रिबेलियन एसोसिएटेड विथ विच रीजन। कोल रिबेलियन कहाँ हुआ था? ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास हुआ था और बेसिकली ज़्यादातर ट्राइबल रिवोल्ट वहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवोल्ट अकर ड्यू टू बर्मीज़ वॉर। बर्मीज़ वॉर के कारण कौन सा रिवोल्ट हुआ था? अहोम रिवोल्ट हुआ था। ये 1828 में से 2033 तक चला था और ये वहाँ के राजा के विद्रोह में और ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह में हुआ था, क्योंकि वहाँ के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी मिलके वहाँ के नेटिव लोगों का शोषण कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंपा रिवोल्ट लीड बाय। रंपा रिवोल्ट को किसने लीड किया था? राजा परहत ने 1827 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड हो मूवमेंट। हो मूवमेंट किसने लीड किया था? राजा परहत ने 1827 में। नेक्स्ट है, हु लेड मुंडा रिवोल्ट। फेमस मुंडा रिवोल्ट किसने लीड किया था? बिरसा मुंडा ने। ये भी एक ट्राइबल रिवोल्ट ही था और ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट मैच। हरिका मूवमेंट किस क्षेत्र में हुआ था? गाइडिनलिस क्षेत्र में हुआ था। कोकी रिवोल्ट मणिपुर क्षेत्र में हुआ था। कांड अपराइजिंग चक्रा बिसोई ने किया था और कोया रिवोल्ट टोमा सोरा के द्वारा लीड किया गया था। आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रिवोल्ट कहाँ हुआ था और किन किन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील रिवोल्ट। भील रिवोल्ट हुआ था 1817 से 1819 में वेस्टर्न घाट के इलाके में। बेसिकली हमने रिवोल्ट्स को दो भाग में पढ़ा है, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में जो हुए थे, साथ साथ वेस्टर्न घाट में जो हुए थे। नेक्स्ट है खासीस रिवोल्ट। खासीस रिवोल्ट किसने लीड किया था? तिरहत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट रिवोल्ट टू अकल। लास्ट रिवोल्ट कब हुआ? ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली हमें हर बार ये पूछा जाता है कि पहला रिवोल्ट कब हुआ था, बट ये क्वेश्चन है कि आखिरी रिवोल्ट कब हुआ था। आखिरी रिवोल्ट जो हुआ था वो गोंड अपराइजिंग हुआ था 1940 में। नेक्स्ट है, इन विच ईयर सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन अवध। सब्सिडरी अलायंस ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध पे कब लगाया गया था? 1801। सब्सिडरी अलायंस यही था कि जो कंपनी किस राजा के साथ अगर कोई भी तरह का बॉन्ड साइन कर लेती है तो वो राजा किसी और क्षेत्र के साथ वो बॉन्ड या ट्रीटी साइन नहीं कर सकता है, और जिसके साथ अंग्रेज़ों ने ये ट्रीटी साइन की है उन्हें ही सारा देखभाल करना पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मीज़ का, क्योंकि वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज सती प्रथा अबॉलिश। सती प्रथा कब बंद हुई? 1829 में, यानी 1829 में। इन्हें बंद करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ से दो क्वेश्चन सीधा बनते हैं, ये तो कब अबॉलिश हुआ था और इन्हें किसने किया था? ये गवर्नर विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसोबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी इज कॉल्ड। जब किसी भी शोल्डर द्वारा या सिपाही द्वारा अपनी ही आर्मी में विद्रोह किया जाता है तो उसे किस तरह का रिवोल्ट कहते हैं? उसे म्यूटिनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द प्लान डेट फॉर स्टार्टिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट का प्लान डेट क्या था? मतलब पर्टिकुलर डेट उन्होंने प्लानिंग की थी जिस दिन स्टार्ट होना था, ये था 31 में। हालांकि ये इस दिन स्टार्ट ना हो कि उससे पहले ही स्टार्ट हो गया था। द टैपिंग रिविलियन टुक प्लेस इन। टैपिंग रिविलियन कहाँ हुआ था? ये चाइना में हुआ था। ये जितने भी रिवोल्ट्स थे हमने इंडिया में पढ़े थे और ये एक ऐसा रिवोल्ट था जो कि फॉरेन में भी हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसमें से सिर्फ आपको बेसिकली ये रिवोल्ट किस क्षेत्र में हुआ था, कब हुआ था और इसके जो मेन लीडर्स थे उनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसका कॉमन कॉज ही रहा था कि लोगों के रिलीजन के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, लोगों की जगह के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। ये कॉमन कॉजेज़ थे इन सारे रिबेलियन के। नेक्स्ट है, सन्यासी रिवोल्ट स्टार्टेड बाय। सन्यासी रिवोल्ट किसने स्टार्ट किया था? मंजू शाह और मूसा शाह ने
1763 से 1800 तक ये रिवोल्ट चला था। वॉट वॉज फीचर ऑफ वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट का फीचर क्या था, कॉज क्या था? ये था इस्लामिस्ट राइवलिस्ट। इस्लामिस्ट राइवलिस्ट ये था कि जो भी इस्लाम थे वो प्योर इस्लामिक कंट्री चाहते थे, मतलब वो प्योर इस्लाम अपनाना चाहते थे। उन्हें किसी भी तरह की क्रिश्चियनिटी के साथ मिक्सिंग ज़रा भी नहीं पसंद थी। वो चाहते थे कि जैसे अफ़गानी लोग प्योर मुस्लिम हैं, यहाँ के लोग भी वही प्योर मुस्लिम रहे, ना कि क्रिश्चियनिटी अपनाएं। नेक्स्ट है हु लेड पागलपंथीज रिवोल्ट। पागलपंथीज रिवोल्ट किसने अपनाया? टीटू मिर ने। उन्होंने इसे लीड किया 1831 में। नेक्स्ट है वेयर वॉज मोपला अपराइजिंग अकर्ड। मोपला अपराइजिंग कहाँ हुआ था? ये मालाबार रीजन ऑफ केरला में, केरला के मालाबार रीजन में हुआ था और ये 1836 से 1854 तक चला था और ये 2 फेज़ में हुआ था। एक आज़ादी से पहले हुआ था ये और एक आज़ादी के बाद भी हुआ था। नेक्स्ट है संथाल रेबिलियंस अकर इन। संथाल रेबिलियन कहाँ हुआ था? ये राजमहल हिल्स में हुआ था जो कि अभी बिहार में सिचुएटेड है। ये भी एक तरह का ट्राइबल रिवोल्ट ही था। फर्स्ट सिपॉय म्यूटनी अकर इन। पहली सिपॉय म्यूटनी कहाँ हुई? पहली सिपॉय म्यूटनी हुई थी वेलोर में, वो भी 1806 में। नेक्स्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल्स रेजिस्टेंस। ये एक तरह का यूनिक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। बेसिकली पीसीएस एग्ज़ाम में तो ये पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले है कॉलोनिकल लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये अपराइजिंग क्यों हुई? कॉलोनिकल लैंड सिस्टम के तहत या ग्रोथ ऑफ इंटरमीडिएट रेवेन्यू के तहत या एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्राइबल लैंड के तहत या फॉरेन कलेक्टर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसलिए होगा क्योंकि ये सारे ही फैक्टर थे इस रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सन्यासी रिवोल्ट, मूसा शाह एंड मंजू शाह, इन दोनों ने इस रिवोल्ट को लीड किया था। नेक्स्ट है फराइजी रिवोल्ट। फराइजी रिवोल्ट लीड करने वाले थे शरीयत अला। नेक्स्ट है रामसई राइजिंग। रामसई राइजिंग किन्होंने लीड किया था? चित्तूर सिंह ने। और 1824 की म्यूटिनी किस इन्फेंट्री द्वारा की गई थी? 47 इन्फेंट्री द्वारा। इन्फेंट्री क्या थी? बेसिकली आर्मी के अंदर ही कुछ पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप होता था, उन्हें हम इन्फेंट्री के नाम से जानते थे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ इसे शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।